दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बस मेरा काम यही तक था। आगे की न्यूज रिपोर्ट मेरी टीम का एक साथी है, वह देगा। राहुल गांधी कांग्रेस। राहुल गांधी ने भागलपुर रैली में कहा कि मोदी नीतीश लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने तेजस्वी के साथ गठबंधन को मजबूत बताया। आरजेडी कार्यालय में मीटिंग के दौरान उन्होंने चिराग पासवान को भाजपा का एजेंट बताया और ईवीएम की जांच स्वतंत्र संस्था से कराने की मांग की। राहुल गांधी ने घोषणा की कि कांग्रेस वोटर लिस्ट में पारदर्शिता के लिए जन आंदोलन शुरू करेगी और नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां लाएंगे और ईवीएम से भरोसा उठने के कारण सुधार जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जनता को मोबाइल से वोट डालने की सुविधा मिलनी चाहिए क्योंकि ईवीएम पुराने जमाने की तकनीक है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ईवीएम को अपने पक्ष में मोड़ लिया है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मधुबनी में उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट है और चिराग और नीतीश दोनों बीजेपी के सहयोगी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत की राजनीति से न बिहार आगे बढ़ेगा न भारत, और ईवीएम की विश्वसनीयता दांव पर है। उन्होंने कहा कि बिहार के किसान आज भी परेशान है। नीतीश सरकार ने ईवीएम से लोकतंत्र छीन लिया है और वोट बैंक की राजनीति हो रही है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चिराग पासवान ने अब की बार युवा सरकार का नारा दिया और पटना रैली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश जी थके हुए हैं और ईवीएम से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने युवा घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि 35 जिलों में युवाओं से सुझाव लिए गए हैं। सत्ता में आने पर ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट की मांग की जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के 35 विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की लहर है। राहुल तेजस्वी गठबंधन दिशाहीन है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी गंभीर मसला है। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट उनका विजन है, न कि जाति पंथ आधारित राजनीति, और वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ गंभीर मामला है। पटना में चिराग ने कहा कि तेजस्वी और राहुल दोनों अवसरवादी हैं और वोटर लिस्ट का मुद्दा जनता को गुमराह करने के लिए है। उन्होंने घोषणा की कि वे हर वार्ड में पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देंगे ताकि ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित हो। चिराग ने तेजस्वी पर तंज कसा और कहा कि जब खुद की पार्टी में लोकतंत्र नहीं तो बिहार में क्या लाओगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पार्टी ने ही इमरजेंसी लगाई थी, आज ईवीएम पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। चिराग ने कहा कि एलजेपी ने किसी दल से गठबंधन नहीं किया, बिहार की जनता ही उसका असली गठबंधन है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में रोड शो किया और जनता से वादा किया कि हर वोट की गिनती कराई जाएगी। चिराग पासवान ने दावा किया कि वे अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और बोले जनता को ईमानदारी चाहिए, न कि जातिवाद। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि वोटर लिस्ट में लाखों नाम गायब हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर जनता को विश्वास नहीं और मोदी नीतीश बिहार की आवाज दबा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन मजबूत है, वोटर लिस्ट से 15 लाख दलितों के नाम गायब हैं और ये नीतीश कुमार की साजिश है। तेजस्वी ने युवा संवाद में कहा कि वे सत्ता में आए तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की प्रक्रिया डिजिटल करेंगे ताकि कोई वंचित न रहे। उन्होंने चुनाव आयोग से ईवीएम की पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की और बोले हर वीवीपीएटी की गिनती अनिवार्य की जाए। तेजस्वी यादव ने SC/ST के लिए अलग वोटर सर्वे की मांग की और बोले ईवीएम को भी वैज्ञानिकों की देखरेख में जांचा जाए। तेजस्वी यादव बोले कि बीजेपी और जेडीयू मिलकर वोटर लिस्ट से मुस्लिम समुदाय को हटवा रही है और ईवीएम का कोड किसे पता। तेजस्वी बोले कि नीतीश जी का अंतिम चुनाव है, इसलिए वे वोटर लिस्ट से गरीबों का नाम हटवा रहे हैं। तेजस्वी बोले कि अगर 2025 में हम नहीं आए तो बिहार पिछड़ जाएगा और वोटर लिस्ट से हर गरीब को जोड़ेंगे। तेजस्वी बोले कि हम ईवीएम हटवाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि शिक्षा और रोजगार ही मुख्य मुद्दे हैं, ईवीएम तो केवल बीजेपी का औजार बन चुका है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार ने विकास यात्रा का शुभारंभ किया, राहुल गांधी और चिराग पासवान को अनुभवहीन करार दिया और बोले हमने ईवीएम लाया, वही पारदर्शिता की गारंटी। नालंदा में नीतीश कुमार की पदयात्रा के दौरान उन्होंने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें, ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि उनके शासन में बिजली, पानी और शिक्षा में क्रांति आई है और चिराग के आरोप बेबुनियाद हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, ईवीएम पर सवाल उठाना लोकतंत्र का अपमान है। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव आया, विपक्षी सिर्फ ईवीएम का बहाना बनाते हैं अपनी हार छुपाने को। नीतीश कुमार ने कहा कि वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग फैसला करता है, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं। नीतीश कुमार बोले माइनस हर बूथ पर वीडियोग्राफी कराएंगे ताकि विपक्ष का ईवीएम पर झूठ बेनकाब हो। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास को कोई रोक नहीं सकता, ईवीएम पर जनता का भरोसा है। संयुक्त विपक्षी रैली। राहुल तेजस्वी और अन्य विपक्षी दलों की आज पटना में संयुक्त रैली हुई जिसमें ईवीएम और वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के खिलाफ जन आंदोलन की घोषणा की गई। वोटर लिस्ट में नाम न होने पर पटना के 35 वार्डों में प्रदर्शन हुए जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पर बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम डेटा को मिटाया या पुनः लोड न किया जाए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच स्वतंत्र संस्था द्वारा होनी चाहिए, दोषी पाए जाने पर लागत रिफंड होना जरूरी।
दी। सुप्रीम कोर्ट ने ECI को निर्देश दिया, डेटा मिटाए या फिर से लोड न करें। EVM की बर्न्ट मेमोरी जांच पूरी पारदर्शिता से हो, डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे। हाईकोर्ट में जवाब पेश करने कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा EVM सोर्स कोड कभी सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। टेम्परिंग की अफवाहों के बावजूद सुरक्षा बनी रहे।